प्रधानमंत्री का जो नेतृत्व है, इसमें नरेंद्र मोदी जी का जो नेतृत्व चल रहा है वो बड़ा सफल है। रोजगार सबसे अहम मुद्दा है। जो काम नहीं करना चाहता उसके लिए महंगाई है, बेरोजगारी है। जो काम कर रहा है उसके लिए कुछ नहीं। महंगाई बढ़ती चली है। 10,000 आपका वेतन है, ठीक है, 10,000 आपका वेतन है, 15,000 रुपए में आपको सामान मिल रहा है, 5,000 कहाँ डकैती डालेंगे आपका? जो मेहनत करेगा उसको कभी भी रोजगार की कमी नहीं पड़ेगी, और जो घर बैठ के खाएगा तो खा पे करेगा बैठ कर। और क्या मोदी जी का सरकार चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, अच्छा चल रहा है। मोदी जी का जो चुनाव हुआ हिंदू मुस्लिम मुद्दे पर हुआ है। हर एक चीज़ की महंगाई बढ़ी जा रही है। कहते हैं कि हम किसानों को आय दुगनी कर दिए। नमस्कार, मैं हूं शिव और आप देख रहे हैं JK 24/7 न्यूज़। 2024 का चुनाव तो अभी दूर है, लेकिन सियासी पारा अभी से चढ़ना शुरू हो चुका है। राहुल गांधी ने कर्नाटक में कहा कि जाति जनगणना होनी चाहिए। 9 साल हो गए हैं, लेकिन बीजेपी ओबीसी का वोट तो ले लेती है, लेकिन वो उसके हक अधिकार से बच रही है। नीतीश कुमार दिल्ली जाते हैं और दिल्ली में राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से बात करते हैं। यानी पूरी तरीके से 2024 से पहले गठजोड़ करने की, यानी विपक्षी एकता, विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि 2024 में बीजेपी 400 के पार जाएगी और विपक्ष के पास मुद्दे हैं नहीं। ये तो हो गई सियासी लोगों की बातचीत, लेकिन आम जनता क्या सोचती है? तो इस समय हम आम जनता के बीच में हैं। ये बता दें कि प्रयागराज का ये करनाई पुल इलाका है, तो यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे साथ गांव के दूर दराज के ये लोग हैं कि लोगों के मन में क्या चल रहा है, जो आम लोग हैं कि आखिर उनके मुद्दे क्या रहने वाले हैं। तो उन्हीं से हम जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? दिलीप केसरवानी। केसरवानी जी, क्या रहने वाला है 2024 में, कैसे देख रहे हैं? जैसे अभी हमने बताया सब कुछ। 2024 का जो चुनाव है, क्या कहते हैं, वो प्रधानमंत्री नेतृत्व का चुनाव होगा। प्रधानमंत्री का जो नेतृत्व है, इसमें नरेंद्र मोदी जी का जो नेतृत्व चल रहा है वो बड़ा सफल है। और दूसरा जो भी कैंडिडेट प्रधानमंत्री के उसमें है वो कंपेयर नहीं है। जो प्रधानमंत्री जी का कंपेयर उसके अलावा किसी का है नहीं। इसलिए क्या कहते हैं 2024 आप ये कह रहे हैं कि मोदी जी के सामने कोई बड़ा चेहरा नहीं है? हाँ, कंपेयर नहीं है, उनके तुलनात्मक प्रधानमंत्री का कोई चेहरा नहीं है। अच्छा, ये जो विपक्ष एकजुट होता है तो लगता है कि लड़ाई तेज होगी, टक्कर होगी? विपक्ष जगह जगह एकजुट मंच पे होते हैं, लेकिन हर प्रदेशों में अलग अलग चुनाव लड़ते हैं। इसका फायदा किसी विपक्ष को मिलना नहीं। मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे सिर्फ विकास डेवलपमेंट का है। आज जो इंडिया में क्या कहते हैं, चाहे एयरपोर्ट के मामले हों, चाहे रोड के मामले हों, चाहे आतंकवादी गतिविधियों का मामला हो, चाहे क्या कहते हैं क्राइम की दुनिया हो, क्राइम बहुत कम हुआ है। और जो क्या कहते हैं, जो बड़े पूंजीपति थे, जो क्या कहते हैं उन्हीं के पास धन रहता था, आज आम जनमानस के पास भी धन की व्यवस्था बन रही है। ऐसे कई मुद्दे हैं। चाहे विपक्ष तो कहता है कि बीजेपी ने बेड़ा गर्क कर दिया है। नहीं, बेड़ा गर्क उसके लिए किया है जो नंबर 2 के काम कर रहे हैं, जो नंबर 1 के काम कर रहे हैं, जो नंबर 1 में काम कर रहे हैं, उनको सफल हैं। क्या नाम है आपका? प्रमोद मिश्रा। कैसे देख रहे हैं? देखिए, एक्चुअल में क्या है, इस समय जो है सबसे बड़ा मुद्दा है सुरक्षा। सुरक्षा सर्वोपरि होती है, चाहे आम जनमानस हो या कोई माननीय हो। और दूसरा मुद्दा है रोजगार का। ठीक है, तो चुनावी जो मुद्दे होते हैं, खासकर सरकार को सबसे पहली प्राथमिकता रोजगार पे देना चाहिए। हमारा भारत सबसे युवा देश है। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जो आबादी है, इसमें तो मान लीजिए नंबर 1 पे चले गए हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा आबादी है वो नौजवानों की है। ठीक है, रोजगार सबसे अहम मुद्दा है, सुरक्षा, ठीक है, और स्वास्थ्य। क्या नाम है दादा? मेरा नाम अमरपाल विश्वकर्मा है। 2024 में क्या लग रहा है, कौन आएगा? 2024 में तो मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे? जी हाँ। वोट करेंगे तो क्या सोच कर करेंगे? अरे तो हमारा फायदा है तब हम वोट करेंगे उनको। हाँ, वही क्या फायदा है, वही बताओ। हर फायदा है हमको, हर चीज़ फैसिलिटी मिल रही है बराबर। मैं विकलांग हूँ, विकलांगी पेंशन मिल रही है, खेत की फसल के लिए मिल रहा है। मतलब हर कई बातें ऐसी हैं जिसमें कि हमको बराबर। अच्छा, तो बराबर कुछ और भी लोग हैं, एक चाची हैं, उनसे भी बात। क्या नाम है आपका? शिवकन्या केसरवानी। ये कैसे देख रहे हैं 2024 में क्या रहने वाला है? अच्छा है। अच्छा है? क्या अच्छा है? और क्या मोदी जी का सरकार चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, अच्छा चल रहा है। ये बहुत सारे लोग जो कह रहे हैं कि महंगाई है, बेरोजगारी है, एकदम जनता त्राहिमाम कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है। केवल स्थिति ये है कि कुर्सी पर बैठने के लिए ये संप्रदायवाद, जातिवाद, परिवारवाद, कहाँ क्या, यानी समाज को बांटा जा रहा है। समाज को बांटा जा रहा है। इसलिए समाज की व्यवस्था बिल्कुल खराब की स्थिति होने जा रही है। क्या नाम है? दिनेश कुमार केसरवानी। कैसे देख? अच्छा, सारे लोग इधर केसरवानी ही। हाँ हाँ भाई।
तो क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे बढ़िया है, विकास बढ़िया हो रहा है। हाँ, हाँ, बढ़िया हो रहा है। बढ़िया विकास हो रहा है। क्या हो रहा है जैसे? अरे जैसे सबसे बड़ा वो है कि आतंकवाद पर रोक लग रहा है, सड़कें बन रही हैं, बिजली की व्यवस्था बढ़िया हो गई है, पानी की व्यवस्था गांव-गांव बनाया जा रहा है। यही सब मुद्दे हैं। ये विपक्ष जो कह रहा है कि महंगाई और बेरोजगारी है उसका, जो काम नहीं करना चाहता उसके लिए महंगाई है, बेरोजगारी है। जो काम कर रहा है उसके लिए कुछ नहीं है। मतलब जो लोग काम नहीं, ये क्या कैसे क्या बता रहे हैं? जो मेहनत करना नहीं चाहते, काम करना नहीं चाहते, उनके लिए सब कुछ है। महंगाई है, जो खुद मेहनत कर रहा है उसके लिए काम कुछ नहीं है। तो ये इनका तर्क था। क्या नाम है? हमारा नाम जी जोखुलाल है। जोखुलाल जी, क्या होने वाला है 2024 में? क्या मुद्दे रहेंगे आपके? क्या लगता है कि कौन सा मुद्दा हावी रहेगा? हम तो कहते है हाँ। सरकार बढ़िया है, चलई है सरकार, गुंडागर्दी नहीं है, मारपीट नहीं होती है, सब बड़े सुकून से हैं। हाँ, अब कमाना खाना तो भाई जिंदगी सबका मेहनत करो खाओ, और नहीं तो बैठ के माला जपो तो का खाओगे? बेरोजगारी सही है भाई, का खाबा? जब मेहनत नहीं करोगे तो खाओगे क्या? घरे में आलू बोए 10 साले को वही निकोल के बैठ के खाओ, मेहनत करबा दाल भात खाबा। आपको भी कुछ कहना? मेरा नाम अनिल तिवारी है। मैं मोदी जी के साथ हूँ, योगी जी के साथ हूँ, और 2024 में हम लोग फिर से संपूर्ण पूरे फुल बहुमत से सरकार बनाएंगे जो है। क्या वजह है कि आप उनके साथ? वजह यह है कि हमारे यहाँ पहले सड़कें नहीं ठीक थी, हम लोग करीब 4 घंटे में इलाहाबाद पहुँचते थे, आज हम लोग 1 से 1.5 घंटे में इलाहाबाद पहुँच जाते हैं। बिजली नहीं आती थी हमारे यहाँ जो है, बिजली हमारे यहाँ हमको मिल रही है परमानेंट। और रही बात रोजगार की, तो अभी जैसा हमारे दिनेश जी ने कहा जो है, जो मेहनत करेगा उसको कभी भी रोजगार की कमी नहीं पड़ेगी, और जो घर बैठ के खाएगा तो खापे करेगा बैठ कर। हम जगन्नाथ तिवारी भाई साहब। तिवारी जी, कैसे देख रहे हैं 2024 में? राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो जाति जनगणना नहीं करवा रहे जी हाँ, तो कैसे देखते हैं? जातिगत जनगणना जो करवाया गया था इसके पहले, 2011 में, वो भी स्वच्छ नहीं था, स्वच्छता उसमें नहीं थी। जातिगत जनगणना होनी चाहिए जी, क्योंकि सरकार भी जातिगत जनगणना के आधार पर समीकरण लागू करती है चुनाव का, तो इसलिए उसका होना अति आवश्यक है। और रही बात जैसे बेरोजगारी और रोजगारी के विषय में आप बात कर रहे हैं, तो बेरोजगारी उत्पत्तिकर्ता सरकार स्वयं है। जैसे आउट ऑफ सोर्सिंग, चाहे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हो चाहे केंद्र सरकार दिल्ली हो, इसके जन्मदाता सरकार स्वयं है। नहीं, अभी तो यहाँ कुछ लोगों से बातचीत हो रही थी, वो कह रहे थे कि जो काम करना जानता है उसके पास रोजगार है, बेरोजगार वो नहीं है। बेरोजगार महंगाई बढ़ती चली है, 10,000 आपका वेतन है, ठीक है, 10,000 आपका वेतन है, 15,000 रुपये में आपको सामान मिल रहा है, 5,000 कहाँ डकैती डालेंगे आप? कहाँ से लाएंगे? सरकार कहाँ से ला के देगी? आप बताइए, हम आप ही से पूछ रहे हैं। तो इसका जिम्मेदार कौन है? महंगाई क्यों बढ़ रही है? यदि आप मानते हैं कि बेरोजगारी और महंगाई है, दोनों चीज़ है, सत्य है ये। इसकी जिम्मेदार सरकार स्वयं है। अच्छा, सरकार तो यही कहकर बनी थी ना 2014 में कि जो सरकार कह के बनी है, क्या उस पर उसको कंप्लेंस किया? जो जिस चीज़ को उसने लागू किया पब्लिक पर, क्या उसको कंप्लेंस किया गवर्नमेंट ने? आप बताइए, सरकार बताए इस चीज़ को, कंप्लेंस किया उस चीज़ को? महंगाई रुक पाई? 45 किलो की बोरी रेट वही है खाद की, महंगाई रुक रही है, किसान परेशान है। गेहूं भी 26, 27, 2800 में गया, 3200 तक गया। आज क्या रेट है उसका? 1800, 2000, क्योंकि किसान के घर में हो गया है। जिम्मेदार कौन है? खाद की कीमत नहीं उसकी कीमत क्यों नहीं घटाए? 50 किलो की बोरी आती थी तब भी वही दाम, 45 किलो की बोरी आ रही खाद की फिर भी वही दाम। डीएपी, अरे भाई उसका बढ़ा इसलिए लग रहा है कि खाद 5 किलो कम हो गई। भाई दाम भी बढ़ा और खाद की कीमत उतने ही बढ़ा दिए, दाम बढ़ गया और उसका वजन जो है घटा दिए, तो क्या है? अच्छा, आपके हिसाब से महंगाई बेरोजगारी है और बहुत सारे लोग कहते हैं जिम्मेदार भी सरकार है। इसको भी आप नोट करिए, इसको पहुंचाइए वहां तक। इसके जिम्मेदार बढ़ने और घटने के दोनों जिम्मेदार सरकार है। अच्छा, लेकिन ये महंगाई बेरोजगारी है, लेकिन जो जन समर्थन है वो फिर भी सरकार की। हिंदू मुस्लिम जो इन्होंने मुद्दा उठाया है, इसी पर जन समर्थन के साथ है, अन्यथा और कोई सब बहुत बड़ी बात बीजेपी में नहीं है। आपको लगता है कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है? जी, इसी का मुद्दा बनाकर के समीकरण बनाया जा रहा है, इसी से इलेक्शन जीत तैयार हैं मोदी जी। हिंदू मुस्लिम हो रहा है, सबका साथ सबका विकास हो रहा है। ऐसा नहीं है ना, आउट ऑफ सोर्सिंग कहाँ से आ गया? अगर सबका विकास है तो
कहाँ से आया? खाद का रेट क्यों नहीं डाउन हुआ? ये विकास कहाँ चला गया? सरकार इसको जवाब सवाल दे। रिपीट करेंगे कि आपने महंगाई बेरोजगारी की बात की, लेकिन 2014 का चुनाव देखने के बाद, उसके बाद जितने विधानसभा चुनाव हुए और 2019 का चुनाव देख लीजिए, लगता है कि और महंगाई और बेरोजगारी पर वोट पड़ते इसको हैं। बढ़ाने वाले सरकार के ही अंग हैं। जो क्राइम हो रहे हैं उसमें सरकार के ही लोग लगे हैं क्राइम करवाने में, और सरकार उसे थपथपाती अपना पीठ कि मैं सही हूँ। अच्छा, मेरा सवाल वही है कि 2000 ये जितने चुनाव देखे 2014 के बाद, ये भी हेडलाइन है। हाँ, ये जा चुका है वहाँ। 2014 के बाद जितने चुनाव आपने देखे, लगता है कि महंगाई और बेरोजगारी पर वोट पड़ते हैं। जितने 14 के बाद यही इनका चुनाव हुआ है, योगी जी का। योगी जी का जो चुनाव हुआ हिंदू मुस्लिम मुद्दे पर हुआ है। नहीं, वो तो विकास की बात कर रहे हैं। विकास की बात बिल्कुल नहीं। आउट ऑफ सोर्सिंग कहाँ से आ गया विकास की? सरकारी नौकरियों में आरक्षण लागू है। कानून व्यवस्था, सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण लागू है, क्या वो चल रहा है? सरकार बताए इसको, क्या ये चल रहा है? आरक्षण क्यों नहीं खत्म करते? तो उस पर जाति समीकरण इनका बिगड़ जाएगा, इसलिए नहीं खत्म करना चाहते। लेकिन पूरे देश में शोर हो रहा है कि बीजेपी ने आरक्षण खत्म कर पूरे देश में हम भी एक व्यक्ति हैं, इसी देश में, भारतवर्ष के ही निवासी हैं हम, विदेश के नहीं हैं, हम भारतवर्ष के ही हैं। हम भी इस चीज़ को कह रहे हैं। 2024 में अगर मुद्दे क्या रहने चाहिए आपके हिसाब से? किस महंगाई और मुद्दा जो हम बता रहे हैं आपसे, बेरोजगारी, ये मुद्दा जो इन्होंने दिखाया है, इसको जाति समीकरण से ऊपर उठ करके इसको देखे सरकार, तब शायद 24 के लिए सोचा जाएगा। ठीक, 2024 के लिए तो ये इनसे बात क्या कह रहे थे आप? कुछ कह रहे थे? हम यही कह रहे थे कि हर एक चीज़ की महंगाई तो बढ़ी जा रही है। तेल से लेके डीजल, पेट्रोल, हर एक चीज़ की जो भी कीमत हो, हर एक चीज़ की महंगाई बढ़ी जा रही है। कहते हैं कि हम किसानों को आय दुगनी कर दिए। किसानों से पूछिए तो आलू का भाव 200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये कुंतल बिक रहा है। गेहूँ बिक रहा है 18 से 20, 2000 तक के। किसानों को क्या मिलता है? उसमें केवल भूसा खाने को मिलता है, और धान के विषय में पैरा खाने को मिलता है। नहीं, सरकार तो कहती है ना कि हम सीधा किसानों के बैंक खाते में पैसा दे रहे हैं। हाँ, 2000 देते हैं। 2000 रुपये क्या है? लेबिन चूस चटा रहे हैं। लेबिन चूस खाने से आदमी जी सकता है? उनके 4 बाल बच्चे हैं। फिर क्या चाहिए आपको? अरे ये चाहिए कम से कम किसानों का कर्ज माफ़ कर दें। जितना कर्ज किसान लिए हैं आज तक, किसानों के कर्ज माफ़ किए हों बोलिए? एक कर्ज भी नहीं माफ़ किए हैं। हाँ, 2024 में आप यहाँ प्रयागराज से हैं, अगर आप वोट करने जाते हैं, आपके जहन में क्या क्या मुद्दे होंगे? बहुत से मुद्दे हैं भैया। यहाँ क्या क्या ना है, केवल रोड बनवा दिए। रोड पे आओ जाओ, कितने रोड के बगल घर थे वो बेघर हो गए। हाँ, कहीं ज़मीन नहीं दे पाए और तो बेचारे भाग गए। और जो हैं वो अपना आयश कर रहे हैं, वो बेचारे कहाँ बनवा पाएँ, कहाँ बना लें? यही सब बातें हैं भाई। पीछे लोग भी खड़े हैं। क्या नाम है आपका? हरकेश यादव सर। कैसे देख रहे हैं, क्या रहने वाला है मुद्दा 2024 में? अगर वोट करते हैं तो क्या मुद्दा रहेगा? हावी कौन सा मुद्दा रहेगा आपके हिसाब से, क्या लगता है? हावी तो सर यही बीजेपी ही रहेगी। बीजेपी रहेगी। मुद्दा क्या है? मुद्दा नहीं, मुद्दा तो सर ठीक है, गवर्नमेंट सही है। गवर्नमेंट सही? क्या सही है गवर्नमेंट? अरे गुंडों माफियों को सही है। अच्छा, तमाम सिस्टम में सही है। हाँ। 2004 से मतलब नहीं, हम मेहनत नहीं करेंगे 2004 से क्या मतलब? विपक्ष जो कह रहा है कि हम एकजुट होने जा रहे हैं, एकजुट होकर कोशिश हो रही है, एकजुट हो जाता है तो लगता है कि टक्कर हो जाएगी। नहीं सर, नहीं हो पाएगा। नहीं होगी टक्कर। नहीं सर, नहीं हो पाएगा। तो ये प्रयागराज के करनाईपुर के एक इलाके में हम मौजूद थे। यहाँ पर लोगों से हमने बातचीत की 2024 चुनाव को लेकर कि आखिर जो सियासतदान है उनके इतर आम जनता किन मुद्दों को लेकर वो सोचती है कि 2024 में वो जाएगी। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।